फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल लाइफ ऑफ प्रीति में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को अपने जीवन से जुड़ी एक कहानी बताने जा रही हूँ, जिसने मेरा और मेरे हस्बैंड का जिंदगी बदल गया। ये मेरे हस्बैंड हैं। तो मेरी शादी होने वाली थी। मेरी शादी 2019 में अक्टूबर में तय हुआ इनसे। उसके बाद फिर तय हुआ तो फिर शादी का डेट आगे 2020 में मई में होने वाली थी। लेकिन 2020 में कोरोना आ गया था मार्च में, तो शादी कैंसिल करना पड़ा। तो फिर डेट आगे बढ़ा। सब लोग देख ही रहे थे कि कब मतलब अच्छा है टाइम, तो शादी का डेट हमारी शादी होने वाली थी। ठीक मतलब हमारा रिश्ता तय हुआ अक्टूबर में, अक्टूबर 2021 19 अक्टूबर 2019 में हमारा रिश्ता तय हुआ और हमारी शादी 2020 मई में 4 या 5 मई को ठीक हुई थी। लेकिन कोरोना के फर्स्ट वेव के कारण हमारी शादी कैंसिल हो गई। फर्स्ट वेव में कैंसिल हो गई और शादी की डेट नवंबर चली गई। नवंबर 30 नवंबर 2020 को शादी की डेट रखा है। हमारी शादी हुई 30 नवंबर 2020 को। उसके बाद सब शादी हुई, सब साथ में रहे, ठीक ठाक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं भी पोस्टिंग में जॉब करता हूँ, तो मैं जबलपुर में मेरी थी जॉब। तो जबलपुर में ये गई मेरे साथ जबलपुर रहने के लिए। हम लोग रहे वहाँ 3-4 महीने के बाद इसकी प्रेगनेंसी हो गई, तो ये चली आई मायके, अपनी चली आई। इनके साथ आई थी। हाँ, मायके इनके साथ आई थी। फिर इनके साथ यहाँ होली मनाई। ये भी 10 दिन रहे थे। फिर ये इनका जब छुट्टी इनका खत्म हो गया तो ये चले गए जबलपुर। हम अपने मायके में ही रह गए, क्योंकि मम्मी लोग बोली कि फर्स्ट बार है ये, प्रेगनेंसी फर्स्ट है तो यही रहो, क्योंकि इनकी मम्मी नहीं है तो थोड़ा इसलिए। ये जबलपुर में ही थे, हम यहाँ रह रहे थे। सब ठीक ठाक चल रहा था। कोरोना का वैक्सीन लेने का टाइम आया तो ये वैक्सीन लिए जबलपुर में फर्स्ट डोज लेने के बाद इनको उसी रात को हल्का फीवर आया, फिर ठीक हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। इनके ऑफिस में भी बहुत सारे को कोरोना हो गया था, तो थोड़ा डर लगा रहता था। मैं पूछते रहती थी बार बार कि ठीक से रहिए। उसके बाद फिर ये हमको बुलाया यहाँ अपने मायके, आइए। तो ये आए छुट्टी लेकर। उस टाइम सेकेंड डोज का ये सब ले रहा था वैक्सीन। हाँ, वैक्सीन अगस्त में, वैक्सीन सेकेंड डोज ये भी आए। और अगस्त 2021 में ये आए और यही वैक्सीन लिए सेकेंड डोज। उस टाइम तो इनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2-3 दिन के बाद 3 दिन के बाद इनको फीवर आया, बहुत ज्यादा, 2-3 चला गया फीवर। उसके बाद फिर वोमिटिंग होने लगी। फिर खाना नहीं खा रहे थे, खाना का स्मेल अच्छा नहीं लग रहा था। सब लोग परेशान हो गए कि आखिर क्या हुआ क्या हुआ। अगल बगल से बताया मतलब कि ये वैक्सीन लेने से 1-2 दिन ऐसा रहता है, असर रहता है। तो सब नॉर्मल ही था। फिर ये दवाई लिए तो ठीक उनको लगा हल्का, लेकिन खाना उतना बढ़िया से नहीं खा रहे थे। नहीं, फिर हम चले गए। हाँ, फिर ये दवाई ज्वाइन कर लिया। जबलपुर चले गए, फिर वहाँ ज्वाइन किए ड्यूटी। लेकिन जब जाने से पहले मेरे साथ क्या हुआ था कि पेट के नीचे कुछ दाना निकल गया था, कुछ हल्का छोटा छोटा कमर के पास दाना निकल गया था, 1-2 दाना, दाने टाइप का होता है ना, छोटा छोटा निकल गया था। दाना को पंछी कुछ भी कर सकते,
निकला हुआ था, 2-3 दिन में ही निकला था। फिर जो वहाँ गए जबलपुर, धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा था, पूरे कमर में फैल गया और खाना भी बंद होना शुरू हो गया। मसाला फिर अच्छा नहीं लगने लगा। हाँ, इनको मसाला से एलर्जी हो गया। धीरे धीरे पूरा मसाला एकदम स्मेल करता था हमको, खराब, बहुत खराब मसाला महकता था, खाना महकता था, सूंघने की इच्छा नहीं होती, वोमिटिंग आ जाती खाते थे तो फेंक देता था, रख नहीं पाते थे उसको। सब ये चलने लगा, कुछ दिन तो झेलते रहे ऐसे ही। लोगों को बताए तो कोई भी, सब लोगों ने बताया कि गर्मी से हो रहा था, कि अगस्त का महीना भी था, अगस्त सितंबर, तो सब यही बोल रहा था कि सोच लगता है गर्मी से हो रहा है। लेकिन वो दाना जो था फुंसी पूरा शरीर में धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिया, पूरे कमर को खूब में फैल गया, चेस्ट पर हो गया, पीठ पर भी निकल गया, गर्दन, हाथ सब में फैल गया और बहुत खुजली उसमें होता था। इतना खुजली को बर्दाश्त नहीं होता था, एकदम बर्दाश्त नहीं, नींद नहीं आती थी मुझे रात को, इतना वो खुजलाहट करता था। खाना तो हम खा ही नहीं पाते थे, क्योंकि खाना का तो क्या है कि जैसे ही खुद भी नहीं बना सकते थे, भाई दूध कुछ दिन दूध रोटी पर चले तो फिर वो भी बंद हो गया, वो भी नहीं खाते। हम तो प्रेग्नेंट थे तो हम जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि कोरोना में इसकी प्रेगनेंसी थी, लास्ट मंथ में पहुंच गई थी, अब जा भी नहीं सकती। कोरोना भी था तो वहाँ कुछ मतलब ऐसा कोरोना हुआ था तो डर रहता ना। उसके बाद कोरोना का समय, तो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में सबसे पहले कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। कभी कभी लगे भी कि कोरोना हो गया है क्या, लगे हमको भी कोरोना हो गया है क्या, रिएक्शन देख के। लेकिन कुछ दिन बाद जब धीरे धीरे सब बंद होने लगा, खाना से एकदम एलर्जी होने लगा, और धीरे धीरे हम घर पर, मतलब मुझे ऑफिस में काम भी नहीं होता था, एकदम सुस्त पड़ने लगे, क्योंकि खाना नहीं खा रहे थे, धीरे धीरे तो सुस्त पड़ना, शरीर गिरना शुरू हो गया था, पैर वैर एकदम चला नहीं जाता था, सब कुछ बंद हो गया। तो वहाँ एक सर थे, वो बोले कि तुम दिखाने चले जाओ, तो कुछ तो बात है लगता है। तो जबलपुर में ही है, हम ये गए, जबलपुर हॉस्पिटल है, वहाँ पर दिखाने के लिए। तो जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे तो वहाँ सबसे पहले बीपी चेक करता है, जो बीपी नापने वाला था वो मेरा बीपी नापा, पूछा हमसे कि आप आए हैं कैसे, सीढ़ी चढ़ गए या मतलब पैदल आए हैं। तब पूछे कि क्यों पूछ रहे हैं आप कैसे, हम तो बाइक से आए। उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि बाइक से आए हैं, तब उसका बीपी, मेरा बीपी शायद नाप दिया था 180/110, बहुत हाई नाप दिया था। उसको भरोसा ही नहीं होता था कि ये बाइक से आया है और इतना बीपी कैसे है, 180/110। उसके बाद डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर भी सेम सवाल पूछा हमसे कि आप आए थे कैसे, आपका बीपी इतना क्यों है। तो डॉक्टर को शक हुआ है वहाँ, डॉक्टर बोला कि KFT करवाए हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT बोलते हैं उसको, KFT करवाए हैं क्या आपने, तो कुछ करवाए ही नहीं थे, खाली सिर्फ अब दिखाया वो दाना, मैंने पूरे शरीर को कपड़े उतार के वो दे डॉक्टर ने देखा कि क्या हुआ है शरीर। तो वो उसी समय बोले कि लगता है कुछ तो दिक्कत है पेट में बोला उन्होंने, पेट में कुछ दिक्कत है, पेट का कुछ दिक्कत है। तो कपड़े उतार के देखने के बाद जहाँ जहाँ दाना था हर जगह के दाना को डॉक्टर ने देखा। उसके बाद सबसे पहले KFT लिखा, फिर बाकी सब बहुत सारा टेस्ट था उसमें, सब जगह शरीर यहाँ से लेकर के यहाँ कमर के थोड़ा सा ऊपर तक दाना था। पैर धीरे धीरे जब लास्ट स्टेज पर पहुंचा मैं, पटना जब आए हम, तो उस समय पैर उठ गया था, पटना में पैर में भी दाना आ गया था। तो उसके बाद वहीं पर वो बोला कि KFT करवा के, बहुत सारा टेस्ट लिखा, करवाने के लिए बोला। तो जो थोड़ा शक जताया ना कि पेट में कुछ है, तो थोड़ा मुझे लगा कि नहीं, मुझे अच्छे जगह चले जाना चाहिए, तो पटना चले आए, कहीं चल के हम पटना दिखा लेते हैं बढ़िया से किसी से। पटना आए, पटना में टेस्ट करवाए, तो टेस्ट करवाते हैं मेरा, हाँ, तो पटना आए और पटना में टेस्ट करवाए, टेस्ट करवाते ही मेरा क्रिएटिनाइन जो फर्स्ट टाइम आया था वो 5.5 था, लेकिन हम समझ नहीं पाए, हमको आइडिया नहीं था क्रिएटिनाइन का, कभी करवाए नहीं थे इससे पहले कभी क्रिएटिनाइन टेस्ट।
जानते भी नहीं थे कि क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था किटिनाइन के बारे में। तो हम तो नॉर्मली थे, लेकिन मेरे भाई को किटिनाइन के बारे में पता था। तो वो पूछा मुझसे कि क्या आया है भैया तुम्हारा टेस्ट में, क्या हम बोले नॉर्मल है नील, उसका नाम नीलेश है, नॉर्मल है नीलेश, सब चीज़ ठीक है। तब उसको भी थोड़ा सा डाउट होता था, पूछा कि किटिनाइन कितना है भैया, जो डॉक्टर, क्योंकि वो जबलपुर वाले डॉक्टर बताए थे, जो उसको बताए थे हम, तो किटिनाइन कितना है, तो हम बोले 5.5 है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि किटिनाइन तुम्हारा 5.5 है, तो मतलब उसको समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बोला कि बहुत ज़्यादा है ये, इसको दिखवाना पड़ेगा किसी से। हम बोले कि क्यों, कितना रहता है किटिनाइन? तो किटिनाइन तो इतना नहीं रहता है, 1-1.5 रहता है सबका। तब हमको भी लगा कि तो 1-1.5 रहता है या 1.5 रहता है। मेरा तो 5.5 था उस शुरू में, फर्स्ट टाइम जो टेस्ट करवाए थे। तो उसके बाद एक है हॉस्पिटल यहाँ अच्छा सा, रूबन हॉस्पिटल है, उसमें जाके टेस्ट करवाए। हाँ, पटना में एक डॉक्टर है, बहुत फेमस डॉक्टर है, पंकज हंस, उन्हीं से दिखवाने गए, किडनी के डॉक्टर, किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो उन्हीं से दिखवाने गए। वो टेस्ट लिखे, टेस्ट करवाए। वहाँ जो टेस्ट करवाए वहाँ पर मेरा किटिनाइन 7 पॉइंट कुछ आया था, 7 पॉइंट कुछ समथिंग आया था। तो मेरा भाई गया था अंदर पूछने के लिए, हमको अंदर जाने नहीं दिया था, बोला क्या कि सिर्फ एक ही जाएंगे। तो नीलेश बोला कि यार तुम जाके क्या करोगे, हम आते हैं समझ के। वो जाने भी नहीं देना चाहता था, तो इसलिए नहीं गया। वो सुन के आया और उसको तो सब समझ में आ गया, क्योंकि उसको डॉक्टर साहब बता दिए थे कि अब इमीडिएटली आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा इनका, क्या बहुत चीज़ बता दी है कि ले आइए इनको। वो डॉक्टर पूछेगी हैं कहाँ वो अभी, उसको उनको तो एडमिट करवाइए तुरंत। सो उनका तो डायलिसिस होगा, बहुत हाई किटिनाइन है उनका, डायलिसिस होता है। हम चले आए थे फिर इसके पास, मतलब ससुराल हम अपने चले गए थे बाबू का। हाँ, क्योंकि उसका इसका जो था डिलीवरी होने वाला था, तो हम चले गए थे। हम जाने वाले थे, मतलब जाने वाले थे या चले ही गए थे शायद, आ गए थे। तो वो बोला कि नहीं अभी तो है नहीं सर, सो आएंगे तब। नहीं, उनको ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि हम जाने वाले थे वहाँ, ठीक ना, थे तो हम साथ में ही थे उसके, लेकिन उनको बोला क्योंकि हम वहाँ पर जाने वाले थे। कहाँ पे? तुम्हारे पास आने वाले थे, डिलीवरी था तुम्हारा। तो लेकिन वो समझ गया था कि अब प्रॉब्लम में फंस गए हैं हम। हाँ, ये समझ गया था वो कि प्रॉब्लम, हम लोग भी जान चुके थे। और सोचिए हम प्रेग्नेंट थे, नीलेश इसको भी बता दिया, किडनी फेल हो गया, कैसा लगता होगा उस टाइम। उसके बाद सबको समझ में आ गया कि किडनी काम नहीं कर रहा है। वो वहीं पर रोने लगा, जो था सबको बताया फिर कि भैया को तो डायलिसिस बोल दिया है, क्या तो डायलिसिस होगा। तो उसके बाद फिर चले गए हम वहाँ, बाबू हुई। उसके बाद फिर 24 अक्टूबर को हुई है ना, 24 अक्टूबर को बाबू हुई। उसके बाद हम क्या किए थे, कहाँ गए थे, फिर आप चले आए थे फिर हम पटना चले आए। हाँ, दिखाए थे यहाँ, किससे, अपोलो में। हाँ, फिर हम चले आए पटना, डॉक्टर हर्षवर्धन से दिखाए थे। बिग हॉस्पिटल है ना पहाड़ी पे पटना में, वहीं पे दिखाए। डॉक्टर हर्षवर्धन से दिखाए तो फिर मेरा क्रिएटिनाइन थोड़ा नीचे आया, 4.6 आया, फिर 4.4 भी आया, धीरे थोड़ा सा नीचे आया। तो मतलब एक आशा जगह कि शायद ठीक हो जाएगा क्या, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा था, वो फ्लक्चुएट कर रहा था, ऊपर नीचे वो हो रहा था अपने आप। जिस मतलब होता क्या था उसमें कि जिस दिन हम खाना पीना ठीक से नहीं ले पाते थे, उस दिन वो थोड़ा सा डाउन हो जाता था, और जिस दिन ठीक से खाना पीना हो जाता था, उस दिन वो अप हो जाता था। और पानी का क्वांटिटी में अगर हम कम लेते थे तो वो अप हो जाता था, और ठीक ठाक लेते थे तो थोड़ा घट जाता था। टॉयलेट मेरा रुका नहीं था, किडनी का जो फंक्शन था उसमें टॉयलेट रुका नहीं था, क्रिएटिनाइन बस मेरा बढ़ रहा था कंटिन्यू। तो फिर हम गए पीजीआई,
एक लास्ट अटेम्प्ट लेने के लिए कि वो लखनऊ गए ना, पीजीआई लखनऊ, कि अगर वो बोल देगा लखनऊ पीजीआई कि खराब तो खराब भाई। वहाँ गए और वहाँ फिर ऑफिस के ही गेस्ट हाउस में हम रुके, 8 दिन लगता है रहे वहाँ। हाँ 8 दिन रहे, गए पीजीआई में, टेस्ट वगैरह करवाए। लेकिन पीजीआई जो था शुरू में तो टेस्ट वगैरह हुआ, तो शुरू में मेरा किटी-9 जब टेस्ट हुआ पीजीआई में तो शायद 6 आया कि 7 आया, कुछ मतलब कम आया था पहले वाले बाद वाले से। तो उसके बाद वो बोला कि इनको एडमिट कर दीजिए। तो जैसे तैसे एडमिट करवाया, क्योंकि वहाँ एडमिट होने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर भी जैसे तैसे करके एडमिट तो हो गए क्या किसी तरह, किसी तरह रिक्वेस्ट वगैरह करके। एक मैडम थी जो मुझे देख रही थी, तो मुझसे उन्हीं मैडम से किए, वो मैडम करवाएंगी एडमिट कि नहीं इनको कर दो, इनका इमरजेंसी केस है। एडमिट होने के बाद फिर जब बोला कि बायोप्सी करेंगे आपका, तो बायोप्सी करने के लिए जब ले जाने लगा तो उससे ठीक पहले कि किटी-9 टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि किटी-9 है अभी एक्चुअल कितना, तभी वो उस टाइम पता था आपको क्या होता हाँ है? नहीं वो आइडिया नहीं था बायोप्सी का आइडिया नहीं था कि बायोप्सी में क्या होता है। लेकिन डॉक्टर फिर बस समझाया था हमको कि था बायोप्सी किडनी में होल करेंगे और वहां से हल्का सा लेंगे, सुई जैसा रहेगा, उतना डरिएगा नहीं, बताया था डॉक्टर ने, बता दिया था। तो किटी-9 टेस्ट हुआ, बायोप्सी करने से पहले वो किए, तो किटी-9 मेरा चला गया था 8.3 और ऊपर चला गया था। तब वो डॉक्टर बोले वहाँ कि अब नहीं कर सकते हैं इनका बायोप्सी, क्योंकि अब रिस्क हो गया, अब ये इनको खतरा भी हो सकता है, अब कोई फायदा नहीं है करने का, एकदम खत्म हो गया किडनी, अब डायलिसिस होगा और किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे, कोई उपाय नहीं है। अब बायोप्सी करके भी आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग मतलब मेरी इच्छा नहीं थी कि हम डायलिसिस तुरंत करवा लें, क्योंकि पता था कि डायलिसिस के बाद फिर तो और कोई उपाय नहीं रहेगा। एक बार डायलिसिस शुरू हो गई तो फिर तो डायलिसिस पर ही जीवन है, और नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट करवाएगी। तो हम डायलिसिस करवाना नहीं चाहते थे, नहीं करवाया मैंने पीजीआई में। मैंने बोला कि डिस्चार्ज कर दीजिए सर, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और पीजीआई से हम लोग चले आए। और पीजीआई जाने से पहले हम जबलपुर भी गए थे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए, एक बार वहाँ बताने के लिए कि हम अब पीजीआई जाने वाले हैं। फिर हम पीजीआई से चले आए, यहीं पर वापस हम रिटर्न पटना ही आए, जबलपुर नहीं गए कि आगे क्या करना है, क्या सोचा जाए, क्योंकि ये तो वो बोल ही दिए थे कि या तो डायलिसिस और या तो ट्रांसप्लांट, दोनों में से कोई एक चीज़ अब करवाना ही पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट कोई एक चीज़ करवाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो इनके डॉक्टर तो बता ही दिए थे कि किडनी अब इनका खराब हो चुका है, डायलिसिस करवाइए, नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट। नहीं, इसके आगे का कहानी मुझे अब बताएंगे आगे के पार्ट में, आगे कहानी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नहीं तो ये एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ, बाय।